खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। कुर्रा मथियास के नाम निकला और उसे 12वां रसूल शुमार किया गया। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका पहला बाब 15वीं से 17वीं और फिर 20वीं से 26वीं आयत तक। और उन्हीं दिनों पतरस भाइयों के दरमियान, जिनका शुमार 120 के करीब था, खड़ा होकर बोला, ऐ मर्दो भाइयों, उस नविश्ते का पूरा होना ज़रूर था जो रुल कुदुस ने दाऊद की ज़ुबानी उस यहूदा के हक़ में पहले से कहा था, जो यीशु के गिरफ्तार करने वालों का रहनुमा हुआ। वो हम में गिना गया और इस खिदमत में शरीक था, क्योंकि मज़ामीर की किताब में ये लिखा है कि उसका मस्किन उजड़ जाए और उसमें कोई बसने वाला ना रहे, और ये कि उसका ओहदा दूसरा ले ले। बस जो लोग बराबर उस मुद्दत तक हमारे साथ रहे जब खुदावंद यीशु हमारे साथ आमदोरफ्त रखता रहा, यानी यूहन्ना के इस्तबाग से लेकर खुदावंद के हमारे पास से उठाए जाने तक, लाजिम है कि उनमें से एक हमारे साथ उसकी क़यामत का गवाह बने। फिर उन्होंने 2 को पेश किया, यानी यूसुफ को जो बरसबा कहलाता और मुकल्लब बासदीक था, और मथियास को, और ये कहकर दुआ की कि ऐ खुदावंद, तू जो हर एक के दिल को जानता है, जाहिर कर कि इन दोनों में से तूने किसे चुना है कि वो इस खिदमत और रसालत की वो जगह ले जिससे यहूदा खारिज हुआ, ताकि अपनी जगह जाए। और उन्होंने उन 12 में कुर्रा डाला, और कुर्रा मथियास के नाम का निकला। बस वो 11 रसूलों के साथ शुमार किया गया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद ने उसको अपनी उम्मत के उम्रा के साथ बिठाया। खुदावंद ने उसको अपनी उम्मत के उम्रा के साथ बिठाया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 113, उसकी पहली 4 आयात। हालेलुया! ए खुदावंद के आबिदो, सना गाओ, खुदावंद के नाम की हम्द करो। उस वक्त से लेकर हमेशा तक खुदावंद का नाम मुबारक हो। आफताब की जाए तुलू से उसकी जाए गरूब तक खुदावंद का नाम ममदू हो। खुदावंद सब कौमों पर मुत्ताल है, उसका जलाल अफलाक से आला है। खुदावंद ने उसको अपनी उम्मत के उम्रा के साथ बिठाया। खुदावंद ने उसको अपनी उम्मत के उम्रा के साथ बिठाया। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया है कि तुम जाओ और फल लाओ, और तुम्हारा फल बाकी रहे। हालेलुया! मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना, उसका 15वां बाब 9वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। जैसे बाप ने मुझे प्यार किया है, वैसा ही मैंने तुम्हें प्यार किया है। तुम मेरे प्यार में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरे प्यार में कायम रहोगे, जिस तरह मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसके प्यार में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कहीं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी कामिल हो जाए। मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम भी एक दूसरे को प्यार करो।
اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ تم میرے دوست ہو بشرطے کہ جو کچھ میں حکم کروں تم کرو۔ آگے کو میں تمہیں غلام نہ کہوں گا، کیونکہ غلام نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ میں نے تمہیں دوست کہا ہے، کیونکہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی ہیں میں نے وہ سب تمہیں بتا دیں۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں مقرر کیا ہے کہ تم جاؤ اور پھل لاؤ اور تمہارا پھل باقی رہے، تاکہ تم میرا نام لے کر جو کچھ باپ سے مانگو وہ تمہیں دے۔ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے کو پیار کرو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔